प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, तेलंगाना प्रदेश। आज की कक्षा में मैं प्रेमचंद योगिन, प्रमुख साहित्यकार सुदर्शन, जो अपनी कहानी एवं उपन्यास विधा के लिए जाने जाते हैं, उनकी एक कहानी सच का सौदा पर चर्चा करेंगे। यह सुदर्शन की उन कहानियों में है जो हर समय और कालखंड के किसी भी मोड़ पर हमेशा के लिए प्रेरणादायक रहेगी। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं पंडित सर्वदयाल, जिनके पिता का नाम है शंकर दत्त, जो रावलपिंडी में रहते हैं, और दूसरे प्रमुख पात्र है अम्बाला के रईस राय बहादुर हनुमंत सिंह हैं, और एक गौण पात्र है लाला हशमत राय हेडमास्टर। यह कहानी मनुष्य के जीवन में सच्चाई के महत्व को दर्शाती है और सच्चाई का पालन मात्र अच्छे दिनों में ही नहीं, सुख वाले दिनों में नहीं, दुख वाले दिनों में भी सच्चाई के साथ हमें रहना चाहिए या सच्चाई का पालन करना चाहिए। होता ये है कि जब तक जो है हमारा समय अच्छा है, तब तक जो है हम सत्य की राह पर चलते हैं, और जैसे ही हमारा समय बिगड़ जाता है, परिस्थितियाँ विपरीत आने लगती है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है, हम जो है सच्चाई का दामन छोड़ देते हैं और असत्य की राह पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो इस कहानी में दर्शाया गया है कि मनुष्य को किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में सच्चाई का दामन, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के महत्व को दर्शाने के साथ साथ और भी कई पहलुओं पर यह कहानी जो है प्रकाश डालती है। इस कहानी की पहली पंक्ति ही देखिए, विद्यार्थी परीक्षा में फेल होकर रोते हैं, सर्वदयाल पास होकर रोए। यहाँ पर कहानीकार पहली पंक्ति में ही दर्शाते हैं कि फेल होने से ज़्यादा भयावह स्थिति पास होने वाले विद्यार्थियों के आगे थी, क्योंकि जो फेल हो गए, जो असफल हो गए, जो अनुत्तीर्ण हो गए, उनके आगे यह बात थी कि हम अनुत्तीर्ण हो गए, हम फेल हो गए, करने के लिए हमारे पास जो है कोई नौकरी नहीं रहेगी। किंतु जो पास हुए हैं उनकी स्थिति भी फेल होने वालों से अलग नहीं है, क्योंकि उनके पास भी जो है करने के लिए कोई एक नौकरी नहीं मिलती। उन्हें भी जो है रोजगार की तलाश में दर दर भटकना पड़ता है। इसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है। अपने मामा के सहयोग से जो है पंडित सर्वदयाल जो है पढ़ाई पूरी करते हैं, किंतु पढ़ाई पूरी होने के बाद भी जब उनको नौकरी नहीं मिलती, तब उनके पिता कहते हैं, अब तो कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं, मिडिल पास लौंडे रुपयों से घर भर देते हैं, एक तो ये कि पढ़ते पढ़ते बाल सफ़ेद हो गए परंतु कोई नौकरी ही नहीं मिलती। अर्थात पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय गुजरने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। और वर्तमान में अगर हम भारतीय शिक्षा के प्रारूप पर चर्चा करें या प्रारूप पर दृष्टि डालें, तो हम देखते हैं अगर किसी व्यक्ति को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आना है, तो उसे देखिए पहले जो है डिग्री पास करना, डिग्री पास होते होते उसकी आयु जो है 21 वर्ष हो जाती है। उसके बाद में जो है एमए करने में 2 साल 23 साल, उसके बाद में पीएचडी 23 और 5 28 साल। अगर इस बीच में एमफिल भी अगर करते हैं तो साल 1.5 साल उसमें निकल जाता है, अर्थात 30 साल। उसके बाद में जो है नौकरी के लिए आवेदन यहाँ से वहाँ करना। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको जो है 30 साल 31 साल में नौकरी मिल जाएंगी। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो आपको जो है और भी कई वर्षों तक आपको जो है इंतज़ार करना पड़ता है। अर्थात जो है
आपकी आयु का अधिकांश हिस्सा पढ़ने में और आजीविका जुटाने में ही खर्च हो जाता है। जिस वय में, जिस आयु में परिवार की जिम्मेदारी या परिवार का दायित्व आपके कंधों पर आता है, तब आप जो है या तो पढ़ रहे होते हैं या फिर जो है नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे होते हैं। तो यह कहानी जो लगभग आज से 80-90 वर्ष पूर्व लिखी गई, वर्तमान की परिस्थितियों को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और एक बात यहाँ पर देखिए कि एक बात यहाँ पर कई पढ़े लिखे लोगों के बारे में, इस बात को क्या समझे कि ग्रेजुएट साधारण नौकरी नहीं करता। उस समय ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज देखते हैं पीएचडी करने के बाद में जो है कोई व्यक्ति साधारण नौकरी करना नहीं चाहता। वह जो है उच्च शिक्षा से संबंधित डिग्री कॉलेज लेक्चरर या फिर जो है यूनिवर्सिटी लेक्चरर बनना चाहता है। और वैसे भी हम देखेंगे कि भारत में जो है बेरोजगारी है वह पढ़े लिखे लोगों की ही है, पढ़े लिखे युवक युवतियों की ही बेरोजगारी है। पंडित सर्वदयाल जो लेख लिखने में, भाषण देने में वक्ता के रूप में बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे, बहुत ही बढ़िया लेख लिखते थे। तो एकाएक जो है उनको जो है अम्बाला के रईस राय बहादुर हनुमंत राय सिंह जो एक रफ़ीक हिंद नामक पत्रिका निकालना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छे संपादक की आवश्यकता उन्हें पड़ती है और वे विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन को देखकर जो है कई आवेदन उनके पास आते हैं। उसमें एक आवेदन जो है पंडित सर्वदयाल का भी है और पंडित सर्वदयाल को यह नौकरी उनकी सच्चाई, उनके सत्य को देखकर जो है मिल जाती है। यहाँ पर देखिए इस घटना का वर्णन। कदाचित यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 दरख्वास्तें आई हैं। उनमें से बहुत सी ऐसी थी जो साहित्य और लालित्य के मोतियों से भरी हुई थी, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरपूर था। किसी ने लिखा था, मैं इस समय दुकान करता हूँ और 400-500 रुपये मासिक पैदा कर लेता हूँ, परंतु जातीय सेवा के लिए यह सब छोड़ने को तैयार हूँ। किसी ने लिखा था, मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं, परंतु स्वदेश प्रेम हृदय में उत्साह उत्पन्न कर रहा है। किसी ने लिखा था, मैं बैरिस्टर के लिए विलायत जाने की तैयारी कर रहा हूँ, परंतु यदि आप यह काम मुझे दे सके तो इस विचार को छोड़ा जा सकता है। अर्थात हर एक प्रार्थना पत्र से यही प्रकट होता था कि प्रार्थी को वेतन की तो आवश्यकता नहीं और कदाचित वह नौकरी करना अपमान भी समझता है, परंतु यह सब कुछ देश प्रेम के लिए करने को तैयार है। मानो यह नौकरी करके मुझ पर कोई उपकार कर रहा है। केवल आपका पत्र है जिसमें सच से काम लिया गया है और यह वह गुण है जिसके सामने मैं सब कुछ तुच्छ समझता हूँ। और इसके बाद जो है रफ़ीक हिंद के संपादक का कार्यभार या नौकरी उन्हें मिल जाती है। 500 रुपये पगार उनकी तय होती है। एकाएक जो है जीवन में जो परिवर्तन आया उससे जो है उनका जीवन भी शान और शौकत में बीतने लगता है। बहुत जल्द ही वे काम संभाल लेते हैं और पत्रिका के पहले अंक का जो प्रकाशन होता है उसे पाठक हाथों हाथ लेते हैं और मुक्त कंठ से संपादन की वहाँ पर जो है प्रशंसा होती है। जल्द ही रफ़ीक हिंद उस समय के जितने भी प्रसिद्ध प्रभावी पत्रिकाएं थी उनमें जो है अपना स्थान बना लेता है। और इसके बाद में बहुत जल्द जो है उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है जिससे जो है सब कुछ पलट जाता है। इस घटना को इस तरह भी दर्शाते हैं, देखिए उन्हें जीवन एक आनंदमय यात्रा प्रतीत होता था जो फूलों की छाया में तय हो और जिसे आम्र पल्लवों में बैठकर गाने वाली श्यामा और कली कली का रस चूसने वाले भौरा भी प्यासे नेत्रों से देखता हो, किंतु इतने में भाग्य ने पासा पलट दिया। अब जो है अम्बाला में म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर के चुनाव होने वाले थे।
इसमें लाला हसमत राय भी खड़े थे, जो धनवान थे, बहुत ज़्यादा जो है पैसे वाले थे। उनके विपरीत उसी पद की दावेदारी के लिए हाई स्कूल के मास्टर लाला हसमत राय थे और बहुत ही समाज सेवी भाव के बिल्कुल सरल साधारण व्यक्ति थे। इसके विपरीत ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी तड़क भड़क वाले थे और समाज सेवा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वे सिर्फ जो है प्रतिष्ठा के लिए यह चुनाव जीतना चाहते थे, किंतु हनुमंत राय जो है समाज सेवा के लिए यह काम करना चाहते थे। जब चुनाव आते हैं और चुनाव का जब प्रचार होता है, तब जो है पंडित सर्वदयाल अपने मालिक ठाकुर हनुमंत राय सिंह का पक्ष न लेकर हेडमास्टर का पक्ष लेते हैं, लाला हसमत राय का वह पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि आप जो है धन प्रतिष्ठा प्रलोभनों में न जाकर जो समाज सेवा करता है, जो समाज सेवी है, उसे अपना वोट दीजिए। जनता को वे अपने संबोधन में कहते हैं। यह बात ठाकुर हनुमंत राय सिंह को बुरी लगती है और वे उन्हें बुलाकर तलब करते हैं, पूछते हैं इस भाषण का क्या मतलब था। तो वे जवाब देते हैं, दो टूक जवाब देते हैं, पंडित सर्वदयाल यह प्रश्न सिद्धांत का है। तो वे कड़ाई से बोलते हैं, उस तुच्छ उद्दत कल के छोकरे हसमत राय के लिए तुम जो है अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा गवा बैठोगे। तो ये पंडित जी कहते हैं, नहीं, मैं सत्य के साथ हूँ, सच्चाई के लिए जो है उनके पक्ष में बोल रहा था। इसका परिणाम यह निकलता है कि उन्हें जो है अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और यह बात जब लाला हसमत राय को पता चलती है, तो लाला हसमत राय कहते हैं, मेरे लिए आप इतना बड़ा मूल्य मत चुकाए, अभी मैं जो है इस दावेदारी से पीछे हटता हूँ और आप अपनी जो है अपना जो त्याग पत्र है उसे वापस ले लीजिए। लेकिन पंडित जी जो है, जो अपने सिद्धांत के पक्के थे, सत्य का साथ देते हैं और नौकरी को छोड़ देते हैं। चुनाव होते हैं और ठाकुर हनुमंत राय के लिए चुनाव जो है अप्रत्याशित परिणाम वाले होते हैं। उनकी उसमें जो है हार हो जाती है और लाला हसमत राय की जो है जीत हो जाती है। इस चुनाव में वर्तमान समय में जिस तरह राजनीतिक पार्टियां बड़े स्तर पर जो है पैसा खर्च करती है, शराब पिलाने का, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ खिलाने का जो प्रलोभन देती है, यह सब प्रलोभन जो है हमको इस कहानी में दिखते हैं। अर्थात 80-90 वर्ष पूर्व ही कहानीकार सुदर्शन ने दर्शा दिया था कि चुनाव जो है इस प्रकार के हो जाएंगे, किंतु जनता जो है ईमानदार व्यक्ति को जीता देती है। इसके बाद में जो है पंडित जी की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। वे अपने घर चले जाते हैं, वहाँ पर जो है करने के लिए कोई विशेष काम नहीं। वे जो है एक किराना की छोटी सी दुकान लगा लेते हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ख़राब हो जाती है। उधर जो है रफ़ीक हिंद की स्थिति भी बहुत ख़राब हो जाती है, सही संपादक उसको नहीं मिलता। और एक दिन जब वे अपनी दुकान में बिल्कुल जो है दीन अवस्था में बैठे हुए हैं, उनकी दुकान के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से जो है ठाकुर हनुमंत राय सिंह उतरते हैं और उनके बीच जो है वार्तालाप चलता है और ठाकुर हनुमंत राय सिंह जो है फिर से उन्हें जो है अपने पास काम पर लगा लेते हैं। उन्हें उनकी भूल का पश्चाताप हो जाता है और वे कहते हैं, यह तुम्हारे साहस का पुरस्कार है, तुम्हें स्वीकार करना होगा
पंडित सर्वदयाल अस्वीकार न कर सके, अर्थात उन्होंने भी जो है पुनः नौकरी पर चढ़ने की बात को जो है स्वीकृति दे दी। और इस वार्तालाप के बाद में ठाकुर हनुमंत राय जब पुनः अपनी कार में जाकर बैठते हैं तो वहाँ उनके साथी के रूप में एक अंग्रेज होता है, और अंग्रेज उससे पूछता है, वेल ठाकुर साहब, इस दुकान में क्या था तुम लंबा देर तक खड़ा मांगता? वह चीज़ जो किसी भी दुकान पर नहीं। ठाकुर साहब जवाब देते हैं तो पूछता है, कौन सा? सच का सौदा, अर्थात सच का सौदा, सच रूपी वस्तु जो है वहाँ पर, सच नामक वस्तु वहाँ पर मिलती है और कहीं पर भी नहीं। तो यहाँ पर कहानी का सुखांत कर सुदर्शन ने दर्शाया है कि जो है सच्चाई की जीत होती है। सत्यमेव जयते हमारे मुंडक उपनिषद की यह जो उक्ति है यहाँ पर जो है पूरी तरह से चरितार्थ होती है। और हम कहानीकार सुदर्शन को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने जो है सच्चाई को या सच्चाई के महत्व को बहुत ही सरल तरीके से दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्हें साधुवाद, धन्यवाद। और आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।